अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लव नोट और फूल भी। अगला क्लू मिलेगा वहां तुम्हारी फेवरेट चीज है जहां। सुमन की चादर पर चली आओ सुमन, वहीं मिलेंगे तुम्हें अपने सजन। बनाई थी जहां यादें हजार, वहीं एक बार कर रहा हूं इंतजार। सुमन, क्या तुम एक बार फिर मेरी बनोगी? प्लीज। सुमन अंशुमन, तुम्हारी सारी खुशियों को दर्द भरे गम में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। अरे शम्या, अरे रुकना, अरे क्या लग रही है? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता है? नहीं जानता तो ये चेहरा ध्यान से देख ले और 7 जन्मों तक याद कर ले। मैं माया की बहन हूँ। क्या? मैडम, मैडम मुझे नहीं पता था माया बाई की बहन है। मैडम, मैडम मैं आपके पैर छूता हूँ मैडम। मैं आज के बाद यहाँ पे कभी नजर नहीं आऊंगा मैडम। याद रखना ये बात। हाँ मैडम, बिल्कुल। सितारों की आग को सितारों की रोशनी समझकर उसे छूने की जिद करोगे ना, तो यही होगा, समझे? माया की हर लड़की सितारा है, सितारा है। दूर से देखकर जी बहलाओ, हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो हाथ चल जाएगा। अरे भैंस की आइज लेके आओ उसे।
माफ कर दो, माफ कर दो। चल मुर्गा बन। मुर्गा? माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। मुर्गा बनेगा या तेरा टैटू गले से अलग करो। बन। बताओ बताओ। साला घोंचू, भैंस की आइज। अरे पहले ही बन जाता तो ना हमारा गला दबता ना हमारा चेहरा खींचता। जानता है, माया का समय बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि सोना तो बिक जाता है ना, माया का समय नहीं बिकता। और माया के समय से ज्यादा कुछ कीमती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन, समझे? दीदी। संध्या? संध्या तू आ गई? मुझे पता तू आएगी। संध्या तू रो क्यों रही है? किसकी हिम्मत जिससे माया की बहन को रुलाया? कौन है बता? वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, माया उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अंशुमन जी, सुबह सुबह ऐसा सपना क्यों आया जो हो चुका है? ये मोतियों का हार मेरी सुमन पर और भी खूबसूरत लगेगा। अंशुमन जी। सुमन? सुमन क्या हुआ? सुमन तुम ठीक तो हो? हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा अंशुमन जी, हमें बहुत डर लग रहा है। बड़ी मुश्किलों के बाद हम एक हुए हैं, साथ हैं। अब हम आपसे जुदा नहीं हो पाएंगे। डोंट वरी, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ऊपर वाले को हमारे प्यार के जितने इम्तिहान लेने थे उसने ले लिए। अब तो उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि हम दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। सो ट्रस्ट मी, अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब ये रोना बंद करो और मेरी दुल्हन बनने की तैयारी करो, क्योंकि इस दूल्हे से इस दुल्हन को अपना बनाने का इंतजार अब और नहीं होता। अंशुमन! जी माँ, आया। गो गेट रेडी। हे कान्हा जी, हमारे रिश्ते की रक्षा कीजिएगा, हमारे रिश्ते को हर काले साए से बचाइएगा। हम देखते रह जाएंगे बड़ी माँ, और सुमन दीदी आ जाएंगी इस घर में फिर से। मैडम जी बन काहे का मैडम जी, घाट घाट का पानी पी के कैसा सती सावित्री बनती है, ये किसी को दिखता नहीं है। बैठ जाओ बेटा। ये संध्या पालकी में किसको लाई है? संध्या लेकर आई है तो कौन मुसीबत ही लेकर आई होगी, हम सच बता रहे हैं।
सब लोग सोच में हो या शौक में हो? शौक में ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा रुबाब, ऐसी एंट्री तो सिर्फ पिक्चर में मिलती है या तो माया की नगरी में। अब आप सोचोगे माया कौन? तो माया है हम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो चलो जल्दी आरती उतारो और कदमों में गिर जाओ हमारे। चलो, ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें नमूना दिखाना ही पड़ेगा। आप ठीक है? संध्या, ये अब कौन सा नया ड्रामा है? हाँ, क्या बदतमीजी है ये? और इन जाहिलों को लेकर आई हो अपने साथ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और इन भाड़े के टट्टुओं को भी लेकर जाओ। भाड़े के टट्टू किसका बोला? तुझे क्या लगा हम वो निशाना चूक गए? अरे वो तो हमारी एंट्री का स्टाइल था, और इस बार निशाना लगाएंगे ना तो चूकेंगे नहीं। देखिए, आप इतनी सारी बातें करिए, लेकिन आप यही नहीं बता रही कि आप चाहती क्या है, कौन है आप? हमारा नाम है माया बाई। लाल बाजार की तवायफ कम और गैंगस्टर ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, हम है संध्या की एल्डर सिस्टर। हमारी जान संध्या में बसती है और संध्या की जान अंशुमन में बसती है। तो हमने सोचा क्यों ना अंशुमन और संध्या की शादी कर दे आज, अभी इसी वक्त। तो दामाद जी, रिश्ता पक्का समझे? बोलो। तुम्हें क्या लगा तुम मनमानी करती जाओगी और हम तुम्हारी सारी बातें मानते जाएंगे? भैंस की आई ला सड़क। क्या मैंने बोला? तो मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए माँ। माँ के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी दामाद जी, आपने कहा आपकी मम्मी जी को छोड़ दिया। बस आप हमारी बात मानिए, सेहरा पहनिए और जल्दी से हमारी बहन के साथ मंडप में बैठ जाइए, फिर ये तमाशा वमाशा खत्म। नहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं संध्या से शादी नहीं करूंगा। जय बात संध्या, दामाद जी हमें पसंद आए। लेकिन एक बात दामाद जी बताइए, आपको गिनती करनी आती है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और यहाँ इस वक्त कितने सदस्य मौजूद हैं? बताइए। चलिए चलिए गिनिए। आरती दीदी, छोटी सुमन कहाँ है? सुमन? आरती दीदी, सुमन कहाँ है? हमारे नाते, हमारे नाते। इंटेलिजेंट है लड़की, बहुत तुरंत समझ गई कि हर फैमिली इज इन डेंजर। चल बेटा, ला तो जरा फोन, बताए इन्हें इनकी बिटिया रानी। सुमन, हमारी बच्ची, उसने क्या किया आप लोगों के साथ? वो छोटी बच्ची है, उसको तो छोड़ दीजिए। संध्या प्लीज बोलो ना अपनी बहन को हमारी बच्ची को छोड़ना प्लीज। देख लीजिए, हमारी नादिर को कुछ हुआ ना तो हम आपका ना नक्शा पकड़ देंगे। चुप रह, टैटुआ दबा दूंगी, आवाज नहीं। प्लीज अब आपके सामने हाथ हमारी बच्ची दे दीजिए। अरे देख लड़की की माँ, अगर तुझे तेरा बच्चा चाहिए तो बोल अपने भाई को चुपचाप मेरी बहन के साथ शादी कर ले। तुम अपनी छोटी सी भांजी के लिए इतना नहीं कर सकते? कर लीजिए शादी हमारी बहन के साथ, तो रिश्ता मंजूर? हाँ? जय बात।
भैंस की आइज। ओ पंडित, तुम्हें अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा। चलो शुरू करो मंत्र। सुनो ना, लाल बाजार की माया भाई, हमने बहुत सुना है आपके बारे में। काफी खबरें पढ़ी है न्यूज़पेपर में आपकी गुंडागर्दी की, लेकिन कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओए, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? अब मजा नहीं आया आपसे मिलके तो नहीं आया। खतरनाक औरत कहते हैं ना आपको इस शहर की, लेकिन आपकी हरकतें, ये गुंडागर्दी, ये सब तो हमें समझ ही नहीं आती। ए लड़के, आपने एक बच्ची को किडनैप करा दिया और फिर करा रही है अपनी बहन की शादी। ये सड़क छाप गुंडागर्दी। ए लड़की, एक बात और निकाली ना तो तेरी और तेरे पूरे खानदान की जबान काट के तोरण की तरह लटका देंगे, समझी? नहीं माया भाई, हम बस ये कह रहे थे कि पिस्तौल आपकी, गोली आपकी, मर्जी भी आपकी बातों में तो वजन ही नहीं है। अगर वजन होता तो आप ऐसे खड़े होकर हमें धमकाती क्यों? जैसे आपने अपने हाथ में पिस्तौल रखा है, हमें भी कुछ हथियार देती, हमें भी मौका देती, और अगर तब जीतती तब हम मानते कि माया बाई की जीत हुई है। ऐसे बच्ची को किडनैप करा के, ये गुंडागर्दी करके कहाँ का इंसाफ है? ये सब तो गलत ही हुआ ना। बस ये कह रहे थे हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना। हम कहना क्या चाहती है? हम बस ये बताना चाहते हैं कि प्यार की ताकत आपके इस पिस्तौल की ताकत से बढ़कर है। हमें बस वो साबित करने का मौका दीजिए आप, और कुछ नहीं। और अगर तू हार गई तो? माया भाई, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भैंस की आइज, चल दिया मौका, होगा कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है, ये फिल्मी प्यार या माया का वार। दीदी, दीदी ये क्या कह रही हैं आप सुमन को नहीं जानती है, प्लीज इसकी बातों में मत आइए दीदी। तू मुझे तो जानती है ना। बस देख, आई तो थी मैं यहाँ तेरी शादी कराने और तेरी डोली दामाद जी के साथ विदा कराने, लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ पे डेरा डालना ही पड़ेगा कुछ दिनों के। मतलब ये कि आज तक माया को किसी ने डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया है। अब तो इज्जत का सवाल है बहन, अब तो रुकना ही पड़ेगा। तेरी शादी पूरी रस्मों रिवाज के साथ होगी। देख, शादी में कितनी रस्में होती है, हल्दी, कुंकू, राई, जीरा, पत्ता सब करेंगे, और धाम धूम से नहीं, धूम धड़ाके के साथ करेंगे। लेकिन हर रस्म में इस लड़की को एक चैलेंज मिलेगा। ऐसा चैलेंज मिलेगा जो उसे खून के आंसू रुलवाएगा और लोहे के चने चबवाएगा। अगर वो रस्म जीत गई तो उस दिन की रस्म उसके साथ, लेकिन अगर तू रस्म हार गई तो सारी रस्म मेरी संध्या की। मंजूर? तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ ऐसी शादी के लिए जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी। बैठे बैठे क्या करना है? करना है कुछ काम। शुरू करो शादी की तैयारी, लेके माया का नाम। ये लीजिए, तैयार तो मैंने आपको कर दिया सुमन दीदी, मगर पता नहीं ये तैयारी शगुन की है या गन की। माया भाई है ना, बहुत ही डेंजरस औरत है, पता नहीं अभी बैठ के क्या ही प्लानिंग कर रही होगी। चलो चलो, सिग्नल आ गया है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? माया दी के वार का सिग्नल, और क्या। हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं सुमन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ रह गए ये दूल्हा दुल्हन?
अरे आज लेडीज संगीत की रस्म है, बजाओ थाली। सुरभि माँ, अरे सुरभि जी, ये आप क्या कर रही हैं? सुनो सुनो सुनो, आज लेडीज संगीत में लेडीज और जेंटलमैन के लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज। ये गलत है ये। बात तो बताइए, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मजा आया? मेरी माँ को छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। सुरभि माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे सुरभि माँ, कुछ भी नहीं। अरे ओ माया, ये है तुम्हारा जुबान जिसका कोई कीमत नहीं। अरे वो जब सुमन ने अपना शरत पूरा कर लिया तो रस्सी काहे खींचने दिया संध्या को? अगर वचन पूरा ना कर सको ना तो वचन दिया मत करो, उसका निरादर मत किया करो। दम चाहिए होता है वचन को पूरा करने के लिए, तो तुम में नहीं है। बुढ़िया, आवाज नीचे करके बात करना। माया को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आज के बाद कोई भी हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा ना, इस बुढ़िया को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि ऊपर से सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही दिखेगा, समझे? और रही बात बचन की, हम जो कहे वो सही। और एक बात सुन लो, ये माया का माया जाल है, यहाँ वही होगा जो माया चाहेगी, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, समझे? तो बुरे पड़ेंगे तुमको। मगर माया जी, ये तो वो तो क्या मुर्गा बनना है तुझे? नहीं। तो चुप रहे और जाओ जाके आराम करो, सब लोग थक गए होंगे ना। कल का रस्म की तैयारी करो, कल तो इससे भी बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है। जाइए जाओ। कहाँ फंसा दिया इस संध्या ने। बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ सुमन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, बस तुम बताना नहीं चाहते। नहीं अंशुमन जी, आपके होते हुए हमें कोई दर्द नहीं छू सकता। माया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज हमारे लिए, प्लीज। सुमन, मैं तुम्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। मैंने इतना कमजोर और मजबूर
कभी महसूस नहीं किया। अंशुमन जी, दर्द तो हमारा साझा होता है ना। इधर आइए। आप कमजोर नहीं है अंशुमन जी। देखा नहीं था आपने अपने परिवार के लिए अकेले कितने सारे दर्द झेले थे। आज इस माया को सबक सिखाने के लिए हम दोनों को दर्द झेलना होगा अंशुमन जी। इस प्रॉब्लम का मिलकर सॉल्यूशन निकालना होगा और हमें यकीन है अगर हम साथ हैं ना तो जीत हमारे प्यार की ही होगी। हम ही जीतेंगे अंशुमन जी। मैं जिंदगी के हर सफर में तुम्हारे साथ हूं सुमन, और मुझे तुम्हारे यकीन पर पूरा यकीन है जीत हमारी होगी। ये गोली अंशुमन जी, वाह वाह वाह, जब्बार, शाबाश माया। इस कद्दू का तो बन गया भरता। अब देखते हैं पंडित जी के कद्दू का क्या होता है। कद्दू कद्दू रहता है या बनता है भरता। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा लोगों को डराना, धमकाना और खिलौने की तरह इस्तेमाल करने का तमाशा भी बंद नहीं हुआ। आखिर चाहती क्या हो तुम? दिमाग से पैदल हो क्या? ओए, माया की बेइज्जती कर रहे? इतनी बड़ी बेइज्जती? इसका तो जवाब देना पड़ेगा। अरे बात करो। अरे कहाँ है ये? संग आ गए हम सब के सब। तुमको गोली दागना है, दाग तो गोली सारा का सारा हम पे और खत्म करो ये सबको। पल पल डर के जीने से अच्छा है एक बार में सब खत्म हो जाए। बस विधाता के लिए हमारे परिवार वालों को छोड़ दो बस। अरे काहे बख्श दे बुढ़िया, अभी तो गेम शुरू हुआ है। खत्म करने की बात कहाँ से आई? ये तो मजा आ रहा है, माहौल एकदम रोमांचक बन गया है। अरे अभी तो इसे और पकाना है, थोड़ा आंसू का तड़का, थोड़ा इमोशन का छौंका डालना है ना। लेकिन ये सब हम करेंगे कल, आज के लिए इतना काफी है। अरे आज तो पार्टी हमने शुरू कर दी, अभी तो शुरुआत है। अब देखते हैं कल क्या होगा, शगुन या मातम। भेंच की आइज समझ में नहीं आया। अरे कल शगुन का रस्म है और कल होगा माया का अगला धमाका। चलो 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 चलो, आज की सभा समाप्त हुई। कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइए अपने अपने कमरे में आराम कीजिए। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए जाइए। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ये कान्हा जी, आपने किस मझधार में लाके खड़ा कर दिया। अब इससे आप ही पार लगाएंगे। इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए कान्हा जी। मुसीबत तो ऊपर चतुरता ने ऊँग रहा है। कभी सोचे नहीं थी कि लाल बाजार का हवा हमारे घर तक पहुंच जाएगा। लोटा भर के गंगा जल से भी अगर शुद्धिकरण करेंगे ना घर का तो भी कम पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा।
ये हमारा देवता का मंदिर है, तुम्हारा लाल बाजार का गली नहीं है कि ये जूता पहन के फटाफट चले आ रहे हो अंदर। उतार के आओ वहाँ पे, मैं तो घुसना नहीं घर के अंदर। बुढ़िया, ये क्या किया? सारा हमारा श्रृंगार खराब कर दिया। अरे कहाँ श्रृंगार खराब कर दिया हम तुम्हारा? गंगा जल छिड़के है तुम्हारे ऊपर, गंगा जल। अरे राम जी का शुक्र मनाओ और आगे बढ़ो। बढ़िया ही श्रृंगार खराब कर दिए हैं। इस छिपकली की तरह काहे देख रही हो हमको? क्या हो गया? अरे हाय, प्रसुद्ध कर दिया हमको, हमारा कपड़ा सत्यानाश जाए तुम्हारा। नाच पीटी। अरे बुढ़िया, तेरे इस गंगा जल ने हमें लल्लन टॉप आइडिया दिया है। अब देखना माया का माया जाल कैसे बुनता है। पकड़। लो 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 लो, ढोल बजाने वाले भी आ गए। चलो चलो शुरू करते हैं शगुन का फंक्शन। चलो। बस एक बार पता चल जाए कि छोटी सुमन कहाँ पर है, उसके बाद इस औरत को धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेबी, अभी भी इस औरत का दिमाग भटका हुआ है। अगर आप कहें तो यही सही समय है गेम खेलने का। काम पे मैं ट्राई करता हूँ भाई। संभल के। ओए छोटे वो क्या है ना, हमारी नजर इस सरोते से भी ज्यादा तेज और तीखी है। हम वो है जो उड़ती चिड़िया के पंख नाप लेते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ, चल बन मुर्गा। क्या दिमाग ठिकाने आया नहीं? मैं मुर्गा तो मुर्गी बनेगा। हाँ, चल बन मुर्गा। चल। देखो अपनी औकात में रहो, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं। वरना क्या? वरना ये है ना तेरी आइटम, इसको नाक काट के नक्कटी लोमड़ी की तरह बाहर घुमा देंगे। अरे नहीं 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 प्लीज। चल मुर्गा बन। अरे क्या कर रही हो? नहीं, हमारी बहू को कुछ मत कीजिए। बोल से जब देख क्या रहे, बन जाइए ना मुर्गा। सुना नहीं क्या कहा? बन जाइए मुर्गा। चलिए। नहीं, ये सच में हमारी नाक काट देंगे। प्लीज मुर्गा बन जाइए। ठीक नड़क, ठीक है बन जाइए नंदन बाबू, बन जाइए, कोई बात नहीं। जय बात, सब इंटेलिजेंट छोकरी लोग हैं। क्या है ना, हमारा 9 लाख का हार कहाँ गया? भैंस की आइज, किसने हमारा 9 लाख का हार चुराया है? ढूंढो अभी क्या गई, सबको मार के फेंक देंगे। चलो ढूंढो। हमारा 9 लाख का हार चुर गया? भैंस की आइज? राम 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 राम। ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी बड़ी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ दो उन्हें। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। जब हमारा 9 लाख का हार मिलेगा तो सबको छोड़ देंगे। देखिए, इस रेत की घड़ी में रेत खत्म होने से पहले तुम सबको जाके हमारा 9 लाख का हार ढूंढना पड़ेगा, वरना ये बाती से टपकता तेल सीधा तुम्हारी बड़ी माई बुढ़िया को ऊपर पहुंचा देंगे, बड़े धमाके के साथ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे किसी भी हार से कोई लेना देना नहीं हमारा।
सुना नहीं तुमने? देखिए दामाद जी, ये बात बात पे आप जो हमारी इज्जत का फालूदा बना देते हैं ना, ये हमें आपकी बात पसंद नहीं आई। माया का गुस्सा बहुत खराब है और उसका गुस्सा माया से कुछ भी करवा सकता है, तो सोच समझ के बात कीजिएगा। जाइए। अंशुमन जी प्लीज शांत हो जाइए। ये मत भूलिए छोटी सुमन इनके पास ही है। हमारा एक भी गलत कदम छोटी सुमन को और खतरे में डाल सकता है। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम हैं ना साथ। कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे, ढूंढेंगे इनका 9 लखा हाथ और बचा लेंगे बड़ी माँ को। बस आप शांत रहिए प्लीज। जय बात, क्या खानदान चुना है तुमने संध्या, फुल फिल्मी खानदान। एक के आंखों से आंसू टपकता नहीं है, दूसरा पहुंचने आ जाता है, दूसरा पहुंचने आता नहीं कि तीसरा ज्ञान देने आ जाता है। फुल फिल्मी। भैंस की आई। चलो आज का कंपटीशन के लिए सब तैयार है कि नहीं? ओ लड़की सुमन, तू तैयार है ना? क्योंकि कंपटीशन तो तू ही खेलेगी। हाँ चलो। राम 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 राम। तो चैलेंज ये है कि सुमन अपनी आंख पर पट्टी बांधेगी और मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा और वो हर उस जगह जाएगी जहां पर तुम्हारा 9 लाख का हार हो सकता है। यही है तुम्हारा चैलेंज। देखिए, माया की बात खत्म होने से पहले कोई बीच में बोलता है ना तो माया उसकी जबान काट लेती है, लेकिन आप दामाद जी समझाने देते हैं और ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। इसके बाद कोई दामाद जी मामा जी नहीं सुनेंगे। तो जब तक हम पूरी बात नहीं बताए चुपचाप सुन लीजिए। सुना? ओए चल ले क्या? नंदन जी क्या बकवास है? चैलेंज ये है, बड़ा भाई सुमन को रास्ता दिखाएगा और नन्ना नंदन सुमन के रास्ते में अड़ंगा डालेगा, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। समझे? चलो। दिमाग खराब हो गया? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं सुमन का रास्ता नहीं रोक सकता। ठीक है, as you wish। संध्या। अरे 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 छोड़ो मुझे। ठीक है, हम क्या करें? तुम्हारे पति ने मना कर दिया, तो हमने तो कहा था अगर तुम मना करोगे तो तुम्हारी पत्नी के गुलाबी गालों पर संध्या के हाथ का छापा पड़ेगा। और अगर तुम सुमन को नहीं गिरा पाए तो अभी तुम्हारी धर्म पत्नी के गाल पर चाटा पड़ेगा। तो सोच लो, घर में शांति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो वही करो जैसा हम कहते हैं। चलो संध्या। ठीक है, इट्स ओके, मुझे मंजूर है। जाइए। नंदन सुमन अंशुमन, सब कुछ ध्यान से करना बेटा। सबकी जान दांव पे लगी हुई है, पता नहीं कौन सा खूनी खेल खेल रही है ये। संभल के सुमन, आराम से, बिल्कुल सीधा चल। अरे रुकिए दामाद जी, इसके आगे का रास्ता आपको यहीं से दिखाना है। सुमन, अब यहाँ से मैं तुम्हें ब्लूटूथ के जरिए गाइड करूंगा। अंशुमन जी सबसे पहले हमें गेस्ट रूम का रास्ता बताइए, जहाँ माया रुकी हुई है। हार मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस वही हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, बिल्कुल सीधा सीधा जाओ और बिल्कुल भी इधर उधर मत होना। आराम से, सीधा, बिल्कुल सीधा। रुको सुमन, अब यहां से 6 कदम सीधा जाओ, देन टेक अ लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6। बस अब यहां से लेफ्ट लो,
संभल के, ओके? रुको सुमन, सामने टॉय कार है, संभल के। भैंस की आइज, सुमन बच्ची मतलब आंचल फंसी। धमाके। 1 मिनट सुमन, बस अब तुम्हारे लेफ्ट में स्टोर रूम है, दरवाजा खोलो और अंदर जाओ आराम से। नंदन जी, आप कर क्या रहे? रोकिए ना उस सुमन दीदी को, कितने थप्पड़ खिलवाएंगे हमें? हाँ चल, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन सुमन और बिग बी की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि सुमन गिर ही नहीं पा रही है। मैं क्या करूँ? क्या ट्राई कर रहे हैं आप? भैंस की आइज। ए संध्या, क्या कहा था तूने? ये छोटा नंदन भी सुमन के चक्कर में था ना? लगता है छोटे नंदन को बड़े भैया और सुमन की जोड़ी राज नहीं आ रही है। भैंस की आइज, चाहत का दिया अभी भी दिल में फड़फड़ 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 कर रहा है। क्यों नन्हे नंदन? अरे चलो चलो। ओ नन्हे नंदन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सुमन बाहर आ गई है। इस बार अगर उसे नहीं गिराया ना तो सच कह रहे हैं, भैंस की आइज, तुम्हारी बीवी के ना थप्पड़ नहीं पड़ेगा। अब सीधा नाक काट के उसे लोमड़ी बनाएंगे। नहीं। ले। वो तेरे पति को बोलती हूँ। अरे नंदन जी, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? चाहिए रोकिए ना सुमन को, गाड़ी से रोकिए ना, ये हमारी नाक काट देंगी। हाँ चल ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। संभल के सुमन, आराम से। अरे विधाता, हमको बचा लो। सुमन तुम ठीक हो? हम ठीक हैं अंशुमन जी। चलो चलो, समय समाप्ति की घोषणा शुरू होने वाली है। जल्दी जल्दी पैर चला, वरना बड़ी माँ को भूल जा। बाय बाय। अंशुमन जी, हमें बताइए, अब हमें लेफ्ट जाना या राइट? अब तुम यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट लेना, मंदिर आ जाएगा। ओके। चलो, यहाँ का तमाशा खत्म। चलो नीचे। अब यहाँ से 6 कदम सीधा जाओ और राइट लेना। बस बस बस, भैंस की आइज। बस 1 मिनट बचा इस मिट्टी को खत्म होने में। समझो खेल खत्म होने वाला है। अरे क्या कर रही है संध्या? टाइम अप। बुढ़िया, बस अभी कुछ ही सेकंड में तेरे पास से आग लगेगी और तू जाएगी सीधी ऊपर। अगले जन्म में अपनी शक्ल मत दिखायो। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, अरे कोई तो बढ़ के बुआ, चढ़ के बुआ, कुछ तो करो, हमको बचा लो। अरे विधाता हमको बचा लो, हम विधाता, हम ऐसे नहीं आना चाहते हैं आपके पास, हमको बचा लीजिए। राम 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 झटकी, राम 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 राम। माँ सुमन जल्दी करो, आग बड़ी माँ तक पहुंचने वाली है। छोकरी, पट्टी तो निकाल दी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आंखों से पट्टी हटने के बाद सबसे पहले तेरी नजर जहाँ पड़ेगी तू सिर्फ उसी को देखेगी और किसी को नहीं। ये थे भी या नहीं? ये कैसा खूनी खेल मचा रखा है तुमने? दीदी दीदी घबराइए मत, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। हे कान्हा जी, हम बच गए। लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? माया की लगाई हुई आग माया लगा सकती है और माया ही बुझा सकती है, समझी? माया भाई, इस लोटे में सिर्फ बड़ी माँ का गंगा जल नहीं है, इसमें छुपे हैं आपके सवालों के जवाब, इसमें छुपा है आपका 9 लखा हार। हार मिल गया माया भाई, जीत हमारी हुई। तेरे इस गंगा जल ने हमें लल्लन टॉप आइडिया दिया है। अब देखना माया का माया जाल कैसे बुनता है। पकड़। भैंस की आइज समझ में नहीं आता। तेरा दिमाग तेरा साथ दे रहा है, तेरी किस्मत। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज जीत तेरी हुई। ये हार मां ने बनवाया था सुमन के लिए। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये हार सुमन का है। ये हार हमारा है। आज तक हमने सिर्फ सुना था कि जो जिसके नसीब में होता है उसे मिल ही जाता है, कोई नहीं छीन सकता। और आज चाची, आज हमने आपको आंख में देख लिया। ये खुशबू तो उसी तेल की है जो सुमन बड़ी माँ को लगा रहे थे। और ये खुशबू आ कहां से रही है?
जो सुमन का वीडियो माया ने दिखाया था उसमें भी ऐसा ही रोशनदान था। इसका मतलब अब हम खुद को आपके हवाले कर रहे कान्हा जी। हमारे परिवार की हमेशा रक्षा कीजिएगा। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आराम से। अंशुमन जी, आपने हमें ढूंढ लिया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा सुमन। जल्दी चलो सुमन, दादाजी की जान खतरे में। दादाजी, चल। अब समय लगभग समाप्त ही होने वाला है। बस अंशुमन आता ही होगा, रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो दादाजी बाय बाय, टाटा, सी यू। रुक जाओ माया। मैंने सुमन को ढूंढ लिया है। जय बात दामाद जी, जय बात। क्या स्टाइल में चैलेंज जीते हैं दामाद जी। आप तो सही में एक्शन हीरो निकले। हाय, आपके प्यार पे मैं वारी वारी जाऊं। अब चैलेंज आप जीते हैं तो जाहिर है मेहंदी तो सुमन ही लगाएगी, है ना? भैंस की आइज। नंदन, दादाजी को सोफे पे बिठा दे। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? सुमन के हाथ में अंशुमन जी के नाम की मेहंदी कैसे लग सकती है? क्या हो गया है आपको? इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आई थी। अरे भैंस की आइज, गुस्सा मत कर, थूक दे गुस्सा। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। देख, मेहंदी लगेगी उसके हाथ में, लेकिन खून की मेहंदी। टैटू वाले भैया, आ जाना जरा। और टैटू वाले भैया, वो बड़ा वाला सुइया लाए हो ना, जिसके बदन में लगते ही पूरा बदन खून खून हो जाता है। हाँ जी माया भाई। अब उस मशीन में ऐसी स्याही डालना कि मेहंदी हाथों में लगे, लेकिन खून के आंसू निकले आंखों से। चल सुमनिया, तैयार हो जा। अंशुमन के नाम की मेहंदी लगेगी तेरे हाथों में, और खून के आंसू रोएगा पूरा खानदान। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।